कर दूं? सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद होगे। आपकी तैयारी एकदम भयंकर खतरनाक चल रही होगी। जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून। शुमाया सिंह हैं, तपस्या हैं, उज्जवल यादव हैं, बहुत अच्छे, कनिका हैं, आशीष प्रजापति, नेहा सिंह, आरती पटेल, अनूप प्रजापति, पूजा बंसल, किशन है, गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छे, सृष्टि चौहान, हर्ष वालिया, ठीक है ना भाई, विजय लक्ष्मी है, लोकेश कुमार बलोनिया है। चलो भाई, सर जी कैसे हैं आप? हम फरहान जी हैं, बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है ना। तो भाई फरहान, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना भाई, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी, ठीक है ना भाई। तो भैया इकोनॉमी मतलब बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो भैया अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है ना भाई। तो क्या डालोगे बच्चे? अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, ठीक है ना भाई। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं, बात समझ में आई। पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पर, संसाधनों पर। मैंने आपको बताया देश के अंदर बच्चे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज बोले तो संसाधन होते हैं, और संसाधनों पर किसका कंट्रोल है, संसाधनों पर किसका नियंत्रण है, इस आधार पर इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चे। बहुत अच्छे सर, मैं आपका सचिन हूं, सचिन भाई, ओके भाई सचिन, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे सचिन हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सब हमारे ही हो, और किसके हो, हमारे ही बालक हो सारे आप। बात समझ में आ रही है ना बच्चे। दीप्ति, एक सेक्टर रह गया था पांचवा, तो भैया पांचवे को बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर, पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र में वो लोग शामिल होते हैं, मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, एक बार बता दूंगा, निश्चिंत रहो। अरे बेटा कॉलर जॉब भी पढ़ा देंगे, काहे को अपने कॉलर को खराब कर रहे हो, टेंशन लेते हो आप सभी। भाई मैं कराऊंगा, अपने हिसाब से कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा आप, बता देंगे कॉलर जॉब भी। भाई तरीका तो मेरा होगा ना, पढ़ोगे आप, समझ में आना आपका मुद्दा होना चाहिए कि आपकी समझ में आ रहा है। कौन सा टॉपिक मैं कहां करा रहा हूं वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप, सारी चीजें कराऊंगा। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो भैया संसाधनों के नियंत्रण पर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी कि भैया कंट्रोल किसका है। जैसे घर में मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, मम्मी पापा में से दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, मम्मी की ज्यादा चलती है, मम्मी पापा को बेलन दिखा देती हैं तो भैया वहां मम्मी की ज्यादा चलती है। जहां पापा मम्मी को आंख दिखा देते हैं बेटा, वहां पापा की ज्यादा चलती है। हो सकता है दोनों प्यार मोहब्बत में बेटा दोनों घर को मैनेज कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर चलती किसकी है, यानी कि बेटा पावर किसके हाथ में है। बात समझ में आ रही है। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लाला बेटा बहुत कम बालकों का ये फेवरेट होता है। तरुण तेवतिया कह रहे हैं भैया आप लड़कियों का ज्यादा नाम लेते हो। हाँ बेटा, मोहब्बत बेटा लड़कियों ज्यादा है, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन सभी मेरे लिए बराबर हैं आप, ठीक है ना। लड़के लड़की बेटा जिसका भी दिख जाता है ना नाम, मैं उसी का ले लेता हूं। तो ऐसी अवधारणा अपने अंदर कतई भी पैदा ना करें, नहीं तो कबूतर बना दिया जाएगा। तो अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार पहले पढ़ते हैं बच्चे, नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण, आखिर बेटा कंट्रोल किसके हाथ में है, ठीक है ना भाई। कंट्रोल के आधार पर, कंट्रोल मतलब बेटा पावर किसके हाथ में, और कंट्रोल भी किसका, यानी कि संसाधनों पर। देश के पास क्या होते हैं, संसाधन, संसाधन, संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, कंट्रोल किसका है। संसाधन बोलते हैं बच्चे रिसोर्सेज, ठीक है ना भाई, रिसोर्सेस, यानी कि बेटा जो आपके पास संसाधन है उनके ऊपर कंट्रोल किसका है। बात समझ में आई। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि देश के संसाधनों पर किसका कंट्रोल है, इस आधार पर, ठीक है ना भाई। चलो भाई बढ़िया एकदम बच्चे। किशन है, ओमवीर चौधरी है, गोविंद, भूपिंदर सिंह है, सचिन है, सर मेरे पापा की चलती है मम्मी की नहीं।
पापा पापा बहुत बढ़िया हैं, मम्मी ड्रिंक करती हैं। ये कैसा तरीका है बेटा? ऐसा थोड़ी ना होता है, पापा ड्रिंक करते हैं लोगों के, आपके साथ उल्टा ही है। ठीक है ना भाई? कितने दिनों में खत्म कर दोगे बेटा? शुरू तो होने दिया करो पहले, या खत्म कर दूं पहले? अब देखो, पहली जो होती है, पहली होती है बच्चे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना भाई? जैसे कहते हैं बेटा पूंजीवादी, पूंजी का मतलब पैसा, कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आप कहोगे गुरुजी पूंजीवादी कैसी होती है? पूंजीवादी ऐसी होती है बच्चे जिसमें पूंजी, पैसे पे ध्यान दिया जाए। इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। ठीक है ना भाई? मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका नाम दूसरा क्या हो जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था, इसी को बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। और इसी का नाम एक और ऐसे लिबरल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। लिबरल का मतलब होता है बेटा उदारवादी, जिसमें नियम कायदे कानून उदार हो, सिर्फ पैसे पर ध्यान दिया जाए, तो इसे ही लिबरल इकोनॉमी भी कहा जाता है। यानी कि भैया उदारवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर किसका कंट्रोल है, तो जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है बच्चे, ठीक है ना भाई? जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहां पर संसाधनों पर नियंत्रण, संसाधनों पर अधिकार किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है, निजी क्षेत्र का होता है। तो भैया ध्यान रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है ना भाई? संसाधनों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। जैसे घर में किसका कंट्रोल हो बेटा? मम्मी का कंट्रोल हो, इसका मतलब निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना भाई? तो किसका होता है बेटा? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र को बोलते हैं बच्चे आपका प्राइवेट सेक्टर। तो निजी क्षेत्र का कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर ही अर्थव्यवस्था में देखता है क्या चीज बनानी है, कैसे बनानी है, ये सारी चीजें इस पर आधारित होती हैं, ठीक है ना भाई? एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा, जो भी लेट हुए हैं बच्चे, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझ लेना है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा है बच्चे कि हम जो इकोनॉमी पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपका अपना घर होता है, घर देखा ना, घर तो होगा ना, घर में बाथरूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, बालकोनी किधर होगी, घर 2 मंजिल का बनाना है या फिर बेटा 1 मंजिल बनाना है, आपका बजट कैसा है, कैसे चाहते हो आप, घर में किसकी चलेगी, पावर्स किसके पास होंगी, तो ये सब चीजें घर में आपकी फैमिली डिसाइड करती है, ठीक है ना भाई? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारी सरकार डिसाइड करती है। अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था में आखिर कंट्रोल किसका है, इस आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले पढ़ रहे हैं बच्चे आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में बेटा लाभ कमाने, पूंजी मतलब पैसे पे ध्यान दिया जाता है, पैसा आना चाहिए सरकार के पास। तो यहां बेटा सब कुछ कंट्रोल, यानी कि जो रिसोर्सेज होंगे देश के बेटा, उन पर कंट्रोल किसका होगा? यानी कि बेटा सरकार का कंट्रोल यहां पर नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी, ठीक है ना भाई? और इनका जो उद्देश्य होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मोटिव होता है बेटा, वो क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट गेन करना। भैया लाभ चाहिए, इन्हें चाहिए पैसा, लाभ, प्रॉफिट चाहिए। टैक्स लगाती है सरकार दुनिया भर की। बात समझ में आ रही ना? चलो भाई, मैं आपकी गुड़िया हूं, बिल्कुल गुड़िया ही हो आप सभी, गुड़िया गुड्डा, ठीक है ना? लेकिन कुछ में से आप में रणबीर हुड्डा भी हो कुछ बेटा, ठीक है ना? चलो आ जाओ, बात समझो। लाभ कमाना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य माना जाता है। इस अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, ठीक है ना भाई? सिद्धांत तो अंग्रेजी वाले लिख देना कि भैया उद्देश्य को मोटिव कहते हैं,
लाभ को प्रॉफिट कहते हैं बच्चे। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर होता है। सिद्धांत का मतलब बच्चे कॉन्सेप्ट किसने दिया, कॉन्सेप्ट किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया, तो भैया इसका सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने, ठीक है ना भाई, एडम स्मिथ ने इसका सिद्धांत दिया था। और किस सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहा जाता है हस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजीज फेयर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हिंदी में कहते हैं हस्तक्षेप का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है ना भाई। लेजीज फेयर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है जिसे, ठीक है ना भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेजीज फेयर, ठीक है ना भाई, लेजीज फेयर का सिद्धांत। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, मतलब बेटा सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना होना, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होना, ठीक है ना भाई। चलो भाई बहुत अच्छे, बात समझ में आ रही होगी। तो यहां बच्चे संसाधनों पर नियंत्रण होता है प्राइवेट सेक्टर का, उद्देश्य होता है लाभ कमाने का। इसका सिद्धांत इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने दिया, जिनकी किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, राज्यों की संपदा। बात समझ में आ रही है ना। तो भैया इनका काम है मैक्सिमम प्रॉफिट, लाभ चाहिए इन्हें। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, उदाहरण, ठीक है ना भाई, एग्जाम्पल देखिएगा इसके, यूएसए अमेरिका, ठीक है ना भाई। आपकी मैं बात करूं कनाडा, कनाडा, ठीक है ना भाई, कनाडा। और मैं आपसे बात करूं मैक्सिमम आपके यूरोपियन कंट्री जो है, सभी की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना भाई। गौरव द्विवेदी, ये कथा समझ नहीं आ रही है बेटा, एंजॉय करो, तो कथा समझने की क्या आवश्यकता है, बुद्धि तुम तो लगाओगे नहीं अपनी, ठीक है ना। एक वर्ड सुना है आपने, एक मतलब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। पिकासो का नाम सुना है आपने, पिकासो, जल्दी से बताओ पिकासो का कौन जानता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। पिकासो मतलब स्पेन में जन्मे, स्पेन में उनका जन्म हुआ था आई थिंक, ठीक है ना। और बहुत बड़े चित्रकार रहे पिकासो। उनकी मिलियंस में, ट्रिलियंस में उनकी पेंटिंग बिकी हैं। और अभी पीछे 700 करोड़ रुपए में, अभी पीछे कुछ समय पहले कोरोना काल में 700 करोड़ में उनकी पेंटिंग बिकी है। एक बार पिकासो क्या करते हैं बेटा, एक कहीं गए होते हैं और होटल में ठहरे होते हैं। तो उस समय पिकासो की मतलब एक उन्होंने अपनी खुद की एक मतलब थ्योरी है, पिकासो की कहानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, रियल कहानी है। तो पिकासो एक बहुत बड़े चित्रकार हुआ करते थे। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, नहीं जानते तो आप जान लो, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना, पिकासो के बारे में। तो पिकासो एक बच्चे होटल में गए हुए थे, होटल में ठहरे हुए थे। तो अब पुराने समय में तो इतना सोशल मीडिया तो होता नहीं था कि सब जानते हैं पिकासो को, सबने देखा है। तो कहने का मतलब छोटी सी बात ये समझनी है आपको कि पिकासो की अगर मैं बात करूं बच्चे, बहुत बड़े पेंटर माने जाते हैं, बहुत बड़े, 700 करोड़ में पेंटिंग बिक रही है, समझो आप, ठीक है ना। तो बच्चे हुआ क्या कि पिकासो एक बार एक होटल में जाते हैं, वहां ठहरते हैं। नहीं सुना है तो मैंने बता दिया है, आप सुन लो, ठीक है ना भाई। तो पिकासो कहाँ जाते हैं बच्चे, एक होटल में। वहां बहुत सारे लोग रहते हैं होटल में, तो आपको पता है, लेकिन सभी उन्हें नहीं जानते, चेहरा देख के नहीं पहचानते, लेकिन नाम सुना होता है कि यहाँ पिकासो नाम की कोई चिड़िया है, पिकासो नाम का कोई पेंटर है, ठीक है ना भाई। चलो अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, पिकासो के पास एक महिला आती है और महिला वो पहचान लेती है पिकासो को और आके कहती है कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। पिकासो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, फैन हो तो अच्छी बात है, फैन हो, पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली कि क्या तुम मेरी एक पेंटिंग बना सकते हो। पिकासो बोले कि नहीं, आज तो मेरे पास समय है नहीं, मतलब मैं मतलब वो चीज़ कैसे बना पाऊंगा आपकी पेंटिंग, ठीक है ना, यहाँ मेरे पास सामान नहीं है जिससे मैं पेंटिंग बनाऊं। तो वो ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी। पिकासो ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उठाया रिसेप्शन पे से और एक पेन उठाया और छोटे से कागज पे उसकी एक पेंटिंग बना दी, ठीक है ना भाई। वो पेंटिंग उस महिला को दे दी, बहुत मात्र 10-20-30 सेकंड में, 20 सेकंड का समय लगा। महिला बोली सर ये क्या मतलब, क्या बदतमीजी है, ये क्या क्या बना दिया, कैसे पेंटर हैं आप। पिकासो ने कहा कि ये जो पेंटिंग है ना जो तुम्हारे हाथ में है, इसकी कीमत मिलियंस में है। वो महिला अचंभित रह गई कि अच्छा ऐसा है। तो बोले कि आप एक बार मतलब ट्राई कीजिएगा। और जब उस महिला ने वो पेंटिंग ले जाके बेची, वो जो उस कागज पे बनी हुई थी, तो वास्तव में उसकी कीमत मिलियंस में मिली और वो बहुत महंगी बिकी, ठीक है ना भाई। अब देखो अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे,
अगले दिन वो महिला फिर पिकासो के पास आती है और बोलती है कि सर, जो आपने बात सच्चाई वाली कही वो ये थी कि मतलब वो पेंटिंग वास्तव में ही मिलियंस में बिकी। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप वो पेंटिंग बनाना मुझे सिखा दो? मतलब महिला को लालच आ गया और वो सोचने लगी कि मतलब मैं भी मिलियंस में पैसे कमाऊं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, वो पिकासो ने कहा कि जो आपने मेरे जो 20 सेकंड देखे ना कि जिसमें मैंने वो पेंटिंग बनाई, वो मेरे पिछले 30 साल की मेहनत थी। और आप चाहती हो कि आप 1 घंटे में सीख जाओ किसी चीज को, तो भाई ऐसा संभव नहीं है मेरे भाई। जो भी चीजें आप पढ़ते हो, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे एक लंबे अनुभव के बाद, एक प्रैक्टिस के बाद ही चीजें हमें आती हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी की सक्सेस को देख के, आप बहुत सारे टीचर्स देखते हो, बहुत सारे आप यूट्यूबर्स देखते हो, बहुत सारी चीजें दुनिया में देखते हो, ठीक है ना, कि मतलब क्या वो एक साथ इतने बड़े बन के? नहीं भाई, उनके पीछे की मेहनत देखो आपकी, कितनी मेहनत उन्होंने की है। तो किसी की सक्सेस को जब भी आप आंकते हो तो उसके पीछे की एक मेहनत होती है। तो मैं भाई को बस यही बात कहना चाहूंगा कि जिसका दिमाग पक रहा है ना पढ़ने से बेटा, तो आपको अगर सक्सेस चाहिए, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो बेटा पिकासो ऐसे ही भगा देगा तुम्हें इधर उधर। बस मैं आपको जानूं बेटा, मुझे ही जानोगे तुम अभी। तो बात क्या समझनी है? अब देखो होता क्या है, भारत के अंदर देखोगे, भारत के अंदर कुछ चीजों पर सरकार का कंट्रोल है। जैसे कि रेल है बेटा, रेल आप अपनी चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते, क्योंकि भारत में सरकार ने अपने अंडर में ले रखी है। लेकिन भारत में क्या प्राइवेट चीज नहीं है बेटा? प्राइवेट चीज भी है। भारत में सरकार और प्राइवेट क्षेत्र मिलकर काम करता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अमेरिका में अधिकांश चीजों पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार है। भारत में आपने देखा होगा इसरो है, स्पेस एजेंसी सरकार के अंडर में आती है। लेकिन बच्चे अमेरिका में एलोन मस्क एक प्राइवेट आदमी स्पेस एजेंसी चलाते हैं। अमेरिका के अंदर रेलवे देखोगे बेटा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। दुनिया भर की, भारत में जो मतलब ज्यादातर हथियार वथियार बनाता है वो डीआरडीओ बनाता है। लेकिन बच्चे अमेरिका कनाडा में क्या है, यानी कि वहां पर प्राइवेट एजेंसियां, लॉकहीड मार्टिन, स्पेस, मतलब दुनिया भर की हथियार बनाने वाली कंपनी प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है ना भाई? सर कहानी इतनी सी है पिकासो की प्रशांत चौधरी, बेटा तेरी बुद्धि का विकास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जिसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा वो ठीक है, नहीं तो प्रशांत चौधरी बेटा फिर कॉल सेंटर में जाके ये कहोगे, हेलो मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूं, किस प्रकार से सहायता करूं? और बेटा 8 घंटे कॉल ही करोगे। ये बात ध्यान रखना मेरी। या तो चीजों को समझ जाओ, एक नौकरी ले लो। सरकारी नौकरी की अपनी अलग ही प्रतिभा होती है, इज्जत बढ़ जाएगी थारी। ठीक है ना भाई? फ्री में पढ़ा रहे हो, रिप्लाई का कोई रेस्पॉन्स नहीं। ओ चाचा इधर पढ़ ले रिप्लाई का रेस्पॉन्स। तो जो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर कोशिश की जाती है कि भैया पैसा कैसे कमे। ठीक है ना भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंट्रोल किसका होगा बेटा? रिसोर्सेज पर प्राइवेट सेक्टर। सब कुछ कौन बनाएगा? प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद इसका सिद्धांत किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है अमेरिका, कनाडा। इसकी बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत सारे देशों ने इसे अपनाया हुआ है। देखो यहां बात समझनी है। यहां अगर मैं बात करूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां बाजार खुला हुआ है। आप कोई भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो लीगल हो, सरकार की नजर में इनलीगल ना हो। आप वेपन्स बेचना स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी एक सिस्टम है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? तो अलग अलग चीजें होती हैं। लीगल कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। दुनिया भर की कंपनियां होती हैं, कंपनियों में आपस में कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। जब कंपटीशन होगा तो बेटा चीजें सस्ती बिकेंगी। मार्केट में पहले आपने देखा होगा, आप जीटीबी नगर जाते थे पढ़ने के लिए, कोर्स मिलते थे 30,000, 35,000, 25,000, 20,000, पैरामाउंट के, एसएससी वगैरह के। आज बेटा पैरामाउंट हुआ, केडी कैंपस, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मैं बता रहा हूं कि मतलब ये जो पहले चलते थे आज इनके नाम नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया है तुम्हें उदाहरण के तौर पे। क्यों? क्योंकि बच्चे जब चीजें ऑनलाइन आई, मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस खुले और कोर्स बेटा बहुत सस्ते हो गए और आरडब्ल्यूए ने सबकी बैंड बजा दी कि भैया सस्ता देंगे और अच्छा देंगे। बात समझ में आई? तो मार्केट में जब कंपटीशन होता है तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी मिलती है और दूसरी चीज बच्चे प्राइस कंपटीशन भी होता है, चीजें सस्ती मिलती है। तो यानी कि फायदा क्या है बच्चे?
ठीक है ना। फायदा क्या है मेरे दोस्त, फायदा क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, कि यहां बाजार में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनी है। भैया अगर आपसे मैं कहूं आप आईफोन लोगे, मतलब एक फोन की रेंज रखो, आपका बजट है मान लो 10,000 रुपए का, ध्यान से समझना है मेरी बातों को, ये हर आदमी के समझ में नहीं आएंगी। फोन है बेटा 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए में आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो। एक तो सरकार ने बना दिया कि भैया ई जियो का फोन है और कोई फोन देश में मिलेगा ही नहीं, और सरकार बना रही है ई जियो का फोन, तो भैया ई जियो का फोन ही तुम्हारे पास ऑप्शन है। ऐसा होता है बेटा आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया आप अमेरिका में रह रहे हो या किसी ऐसे देश में रह रहे हो, वहां बच्चे और अलग अलग कंपनी है, वहां एमआई भी है, यहां बच्चे आईफोन भी है, यहां बच्चे सैमसंग भी है, यहां बच्चे ओप्पो भी है, यहां बेटा वीवो भी है, मार्केट खुला हुआ है सभी के लिए। अब इन सभी कंपनियों को अपने फोन बेचने हैं। कंपनियां क्या करेंगी बेटा, अगर मैं बात करूं एमआई के फोन में अच्छे फीचर्स हैं 10,000 रुपए में, तो आप इन फोनों को नहीं खरीदोगे, और जब नहीं खरीदोगे तो इनका फोन नहीं बिकेगा, तो ये अपने फोन के फीचर्स को अच्छा करेंगे। तो जब कहने का मतलब मैं आपसे बात करूं बच्चे, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां मार्केट खुला हुआ है, आप कोई भी काम करो। दूसरी चीज, जब बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं तो कंपटीशन होता है, उनमें प्रतियोगिता होती है, और जब प्रतियोगिता होती है बेटा तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और अच्छी क्वालिटी के साथ साथ बच्चे आपका क्वालिटी तो अच्छी है ही, और क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ प्राइस भी कम होगा। अगर मुझे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना है तो मुझे सामने वाली कंपनी से अच्छी चीजें उससे कम प्राइस में देनी पड़ेंगी, तभी तो मेरा मतलब बिकेगा। रिलायंस जियो आने के बाद में आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया सब गायब हो गए मार्केट से एक समय के लिए, ठीक है ना। क्यों गायब हो गए, क्योंकि जियो ने अच्छी सुविधा, अच्छी नेटवर्क क्वालिटी दी और बेटा सस्ते प्लान निकाले, जिससे कि जियो ने बैंड बजा दी सभी की। तो इसका मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस कम है, लो है औरों से, तो बेटा वो ज्यादा बिकेगा। तो यहां कंपटीशन हो जाता है आपस में, बात क्लियर है। दूसरी बाजी जो अर्थव्यवस्था होती है बेटा उसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना भाई। सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे कहा जाता है बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल मतलब समाज का कल्याण करती हो। अब आप कहोगे जब गुरुजी हमारे पास पूंजीवादी थी तो इस बिचारी को लाने की जरूरत क्या थी। बेटा ये बिचारी इसलिए आई क्योंकि पूंजीवादी में पैसे पर ध्यान दिया गया, गरीब आदमी पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बेटा तो फिर समाजवादी क्यों लाई गई। समाजवादी लाई गई, देखो पूंजीवादी में पैसे वाले होते गए, गरीब आदमी बेटा गरीब होता गया, क्योंकि वहां सिर्फ पैसे पर ध्यान दिया गया, टैलेंट पर ध्यान दिया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या सोचती है, समाजवादी सोचती है कि समाज का, देश का हर नागरिक इक्वल हो, इक्वलिटी की बात करती है। बात समझ में आई। हां बेटा पायल द्विवेदी गुड़िया, बिल्कुल कस्टमर को प्रॉफिट होता है बेटा, लॉस कंपनी वालों को नहीं होता। कंपनी कभी अपने प्रोडक्ट को लॉस में नहीं बेचेगी, लेकिन हां कम प्रॉफिट पर बेचेगी, क्योंकि उसे मार्केट में बने रहना है। मैं अपना कोई प्रोडक्ट बनाऊं नया, ठीक है ना बेटा, मैं एक नया फोन बनाऊं तो मेरे फोन की क्वालिटी और दूसरों से अच्छी होनी चाहिए, उसकी डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, उसका कैमरा, जिससे कि आप ऐसे ऐसे मुंह कर करके बेटा टेढ़े टेढ़े फोटो ले पाओ, ठीक है ना। ऐसे करके कैमरा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप उसे परचेज करोगे, नहीं तो बेटा दूसरा तो है ही मार्केट में। तो मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा, मैं अपने प्रॉफिट को लिमिटेड रखूंगा, सीमित कर दूंगा। तो कंपनियां नुकसान में कोई नहीं रहती है, लेकिन बच्चे एक लिमिटेड प्रॉफिट लेते हैं, फिर वो मनमाने प्राइस पर नहीं बेचते हैं। बात समझ में आ रही है, ये अंतर होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को सरकार कंट्रोल करती है, क्योंकि पूंजीवादी को प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे थे। बात समझ में आई। तो इसे हम राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था यानी कि बच्चे इसे हम एक क्या बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी कहते हैं। स्टेट का मतलब सरकार, स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है, स्टेट इकोनॉमी भी इसे कहते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ रही है ना।
नेहा सोलंकी, मुझे आपकी पिकागो, बेटा पिकागो ना है, पिकासो है, पिकासो। तुम्हें पता ही ना है, बात दिल पे लग गई है, तुम्हारे दिल है तुम्हारे पास। मुझे लगे बेटा, मुझे लगे लीवर किडनी कलेजा यही हो, दिल हो ही ना। और बेटा दिल पर कोई बात नहीं लगती है, सारी चीजें दिमाग पे लगती हैं। प्यार मोहब्बत, मतलब आपका दुख गुस्सा सब खोपड़िया से कंट्रोल होता है, ठीक है ना भाई। राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है ना, सॉरी मार्केट नहीं, स्टेट इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं बच्चे, ये जो अर्थव्यवस्था आई समाजवादी अर्थव्यवस्था, यहां मैं बात करूं बच्चे, इसमें संसाधनों पर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है बेटा? सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। सार्वजनिक क्षेत्र को ही बोलते हैं बेटा आपका पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना भाई, पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। अब देखो यहां, सर हम अपने खेत से मिट्टी क्यों नहीं बेच सकते? बेटा बिकती है, मिट्टी भी बिकती है बेटा। शहरों में जाओगे आप तो जो पौधे आते हैं ना, पौधों के लिए मिट्टी लाओगे बेटा, 10 रुपए किलो आती है वो मिट्टी प्रेजेंट में। और अलग अलग हो सके बड़े शहर में बेटा वो भी महंगी हो, नोएडा में खरीदोगे या हमारे यहाँ तो बेटा 10 रुपया किलो है। खाद वाली मिट्टी, खाद डाल के जो बेचते हैं, वो फुलवाड़ी जो लगाई जाती है घरों में, पेड़ पौधे, उनके लिए। तो संसाधनों पर कंट्रोल किसका है? पब्लिक सेक्टर का। यानी कि बेटा पब्लिक सेक्टर किसे कहते हैं? सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब बच्चे सरकार, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जब भी सार्वजनिक में शब्द यूज करूं, इसका मतलब सरकार। सरकार कंट्रोल करती है सब कुछ कि क्या बनाया जाना है, किसके लिए बनाया जाना है। यह अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य, मोटिव क्या है इसका? उद्देश्य क्या है बच्चे? उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यानी कि इसका मोटिव होता है बच्चे, लोगों का कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। कोई आदमी गरीब नहीं रहना चाहिए, बराबरी चाहिए, समानता पर काम करती है, समानता पर, ठीक है ना, कि भैया सभी चीजें सरकार के हाथ में हो। बेटा जब सभी चीजें सरकार के हाथ में होंगी, उद्योग सरकार के हाथ में होंगे, तो बेटा सरकारी नौकरियां ज्यादा होंगी। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां सरकारी नौकरियों की अधिकता होती है। यहां ऐसा यानी कि पूंजी जो है, पैसा जो है, वो केंद्रित ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, दुनिया भर का पैसा है, और बहुत सारे लोग गरीब ही गरीब हैं। तो ये सोचते हैं कि इक्वलिटी की भावनाएं, समानता की भावनाएं, समाज का कल्याण हो, पब्लिक वेलफेयर हो, ऐसी चीजें बनाई जाएं जो लोगों के लिए जरूरी हैं। अगर लोग भूखमरी से मर रहे हैं तो पहले ब्रेड बनाया जाए, बिस्किट बनाए जाए उनके लिए। लोगों की जरूरत क्या है, ठीक है ना भाई। चलो अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, ये लोगों का कल्याण करती है। और इसका जो मतलब कॉन्सेप्ट दिया है बच्चे, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है, इसका जो सिद्धांत दिया है, सिद्धांत किसने दिया है इसका कॉन्सेप्ट बच्चे? तो ध्यान रखना है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना भाई। किसने दिया था बच्चे? कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो ध्यान रखना है बेटा, कार्ल मार्क्स ने इसका सिद्धांत दिया। और कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे, जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, नाम सुना होगा आपने। और इनकी एक किताब है बेटा दास कैपिटल। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल किसकी किताब है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी के विरोध में यह समाजवादी अर्थव्यवस्था खड़ी की है, ठीक है ना भाई। संसाधनों पर नियत मतलब सत्यदेव पवार। संसाधन पर नियत नहीं, नियंत्रण लिखा है बेटा, नियंत्रण। हो सकता है मेरे पे नियत लिख गई हो, देख लेते हैं एक बार। संसाधनों पर नियंत्रण है बेटा, ये नियंत्रण, ठीक है ना। नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। संसाधन क्या होते हैं? देश के जो संसाधन हो, रिसोर्सेज, उन पर किसका कंट्रोल है? सरकार कंट्रोल कर रही है। उद्योगों को कौन कंट्रोल कर रहा है? सरकार का मोटिव क्या है? लोगों का कल्याण करना है। मतलब अगर गरीब आदमी है तो बच्चे सरकार सोचती है कि गरीबों का कल्याण हो, सभी में समानता है, सभी के पास पूंजी इक्वल हो, ठीक है ना भाई। सर जी मुझे पिकासो से कांटेक्ट करना है। बेटा आप पिकासो इस दुनिया में नहीं रहे, अब आप मुझसे ही कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेटा जो भी पूछना हो मुझसे पूछो।
सर जी ये भी खूब लूटें, अच्छा ऐसा है, पढ़ ले पढ़, मान जा, ठीक है ना। अब देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं एग्जाम्पल बताते हैं बेटा, इसके उदाहरण देखते हैं एक बार कौन कौन से देश हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे बेटा, रूस, रशिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, रूस, ठीक है ना भाई, यूएसएसआर, रशिया। तो भैया रसिया ने कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया, समाजवादी को। इसका मतलब रूस के अंदर सरकार सब चीजों को कंट्रोल करती है, सरकारी नौकरी अधिक होती है, लोग सरकारी नौकरियों में जाते हैं और चीजें बहुत अच्छे से समानता के ऊपर लेके चलने का प्रयास करते हैं। अब आप कहोगे अच्छा मुझे बताओ आप, पूंजीवादी अच्छी है, समाजवादी अच्छी है, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताएंगे, पूंजीवादी अच्छी है, समाजवादी अच्छी है। लाइट बढ़ गई, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखना चाहिए, अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, आप भी अच्छे दिखने चाहिए। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है, बताएंगे जल्दी से एक बार। देखो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही होंगी। सच्चाई बताना, क्या मतलब जो बच्चे पहली बार मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उन्हें फील हो रहा है ना कि मतलब हाँ चीजें समझ में आ रही हैं। मैं जानता हूं कि भैया बच्चों के माइंड में क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी। अब देखो आप बता रहे हैं समाजवादी अच्छी है, कुछ बता रहे हैं कि भैया ये वाली अच्छी है। देखो भाई दोनों चीजें समझो, यहां क्या है, यहां पता है दिक्कत क्या है, पूंजीवादी में दुनिया भर की कंपनी खुले बाजार में घूमती हैं, अपने अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, बेचती हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं भाई आपको तो यही फोन चलाना है, ये वाला पेन ही चलाना है, आपका मन है कि भैया आप आईफोन चलाओ, लेकिन आपको जबरदस्ती एमआई चलवाया जा रहा है, आपकी इच्छा है आईफोन चलाने की, तो यहां लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते, जो सरकार चाहती है वो करती है, तो लोगों के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो जब यहां क्या हो जाता है बेटा, मोनोपोली हो जाती है, मोनोपोली, बात समझ में आ रही है ना। तो मोनोपोली का मतलब यहां बच्चे समाजवादी अर्थव्यवस्था में, यानी कि सरकार जो करेगी वो आपको करना पड़ेगा, बात समझ में, सरकार स्ट्रिक्ट होती है थोड़ी, ठीक है ना, सरकार का कंट्रोल है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये समझो, पूंजीवादी में जो लोग बढ़ते हैं आगे उनके अंदर टैलेंट होता है, टैलेंटेड लोग आगे बढ़ते हैं। या समाजवादी में टैलेंटेड नहीं हुआ आप में कोई दिक्कत है बेटा, तब भी आपको इक्वलिटी देने का प्रयास किया जाएगा। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन दोनों की कुछ खामियां थी। पूंजीवादी की खामी यह थी कि उसमें केवल पैसे वालों पर ध्यान दिया गया, गरीब जनता को नेग्लेक्ट कर दिया गया। समाजवादी में क्या रहा, प्रतियोगिता खत्म हो गई, क्योंकि यहां सरकार है केवल, प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइवेट चीजें नहीं है बेटा, तो कंपटीशन नहीं होता है, प्रतियोगिता बहुत कम होती है, सरकार मनमानी चीज करती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब ज्यादा चीजें सरकार के हाथों में होंगी तो बेटा करप्शन बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा भारत में भी सरकारी विभागों में करप्शन ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है बच्चे कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके पीछे से लात मार के आपको बाहर कर दिया जाएगा, और दूसरा आपसे टैलेंटेड बंदा बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो थोड़ी सी चीजें आपको अच्छे तरीके से, बबली कश्यप आप हंसते नहीं हो जब आप कमेंट पढ़ते हो, तो मजाक बना देते हो सर। अरे नहीं भाई, ऐसा बबली गुड़िया ऐसा है ही नहीं, बबली बदमाश है आई नो, बट गुड़िया ऐसी बात नहीं है, बबली पढ़ो इधर, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां बात समझनी है। तो भैया पूंजीवादी में क्या था कि लोग प्राइवेट चीजों के हाथ में, सरकार मतलब सरकार इन्वॉल्व नहीं होती है ज्यादा, यहां सब कुछ सरकार के हाथ में है, लेकिन यहां करप्शन है। यहां बच्चे क्या है, यहां समानता की बात होती है लेकिन सभी को समानता नहीं मिल पाती है। और दूसरी चीज, आपके पास यहां ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि यहां पर कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है। तो दोनों की कुछ अच्छाइयां भी हैं और दोनों की कुछ खामियां भी हैं। अब देखो मैं हूं फॉर एग्जांपल, या आप हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर गट्स हैं, तो बेटा आप आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो बेटा फिर बिना टैलेंट के आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये चीजें समझो। तो भैया एक ऐसा मानो, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बहन है जिसे कहा जाता है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना भाई, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना है,
साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अब आपको गुरुजी ई क्या बीमारी निकल के आई? बेटा ये भी ना राज्य अर्थव्यवस्था ही है, ये भी समाजवादी की बहन है, ये भी स्टेट इकोनॉमी है, राज्य अर्थव्यवस्था है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि साम्यवादी में क्या होता है बेटा, यहां भी कंट्रोल जो है, यहां भी कंट्रोल जो होगा बच्चे, वो किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में। इसका उदाहरण, एक एग्जाम्पल है बच्चे, नॉर्थ कोरिया और चाइना। चाइना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना भाई। चीन। अब आप कहोगे बेटा यहां में और वहां में अंतर क्या है गुरुजी? समाजवादी में, ठीक है ना भाई, सर फिर भी रूस कुछ मामलों में आगे है। रागनी गुप्ता, गुड़िया अमेरिका की अपेक्षा तो पीछे ही है रूस। बताओ अमेरिका से किस चीज में आ गया रूस? अमेरिका से आज भी पीछे, चाहे हथियारों के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, हर मामले में पीछे, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब मेरा जो रुझान है, मेरा अपना मत है कि टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने का मौका कहां मिलता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सब चीजें प्राइवेट होती हैं और प्राइवेट कंपनी में आप सरवाइव करने के लिए आपके अंदर टैलेंट का होना जरूरी है। आप मक्कारी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे। रागनी गुप्ता, चमगादड़। बेटा कहां आ गई चमगादड़? ठीक है ना भाई। अब देखो यहां समझना है, साम्यवादी में क्या होता है? सरकार डिक्टेटर हो जाती है। डिक्टेटर का मतलब बेटा, ठीक है ना भाई, अगर मैं डिक्टेटर की बात करूं, डिक्टेटर का मतलब जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे उन्हें फोर्सफुली लागू किया जाता है। फोर्सफुली, जनता के, जैसे भारत में है ना वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है ना भाई, आप कुछ भी बोल देते हो किसी को भी सार्वजनिक रूप से। यहां चीन में सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। किम जोंग देखा होगा आपने बेटा, एक बार एक कुछ हमाई आ गई, उसकी मीटिंग चल रही कोई सिक्योरिटी पर्पस से, तो अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को गोली मार दी उसने। तो बेटा डिक्टेटरशिप। बात समझ में आ रहा है ना? यहां चीजों को, यहां कानूनों को डिक्टेटरशिप यानी कि बच्चे दृढ़ता से लागू किया जाता है। रूस में इतनी डिक्टेटरशिप देखने को नहीं मिलेगी जितनी नॉर्थ कोरिया और चाइना में देखने को मिलेगी। कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। आपका जो श्रम है, आपकी जो लेबर है, आपकी मेहनत है, हो सकता है आपको काम करना पड़े और सरकार उसके बदले में पैसा भी ना दे बेटा, ऐसा माहौल बना देते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा, चाइना चमगादड़ है। हां बेटा, तो चमगादड़ के यहां क्या पाई जाती है बच्चे? साम्यवादी पाई जाती है, बिल्कुल। ठीक है ना भाई। पूंजीवादी में क्या, देखिए एक बार ऐसे भाई क्या दिक्कत हो रही है। दीपक कुमार, पूंजीवादी में आरक्षण नहीं होता है। आरक्षण, हां बेटा आरक्षण नहीं होता है। आरक्षण मतलब से देखो, चीजों का सीधा सा मतलब समझो। जब चीजें प्राइवेट हाथों में होंगी तो बेटा रिजर्वेशन होगा ही नहीं। मेरी बात समझ लो ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजर्वेशन के मैं खिलाफ हूं, मैं अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बता रहा हूं। मुझे रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्वेशन देखो एक प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो इंपोर्टेंट भी है। उसका कारण यह है कि जो लोग निचले तबके के हैं, जो लोग डेवलप नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना भाई, उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ये आपकी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम के आधार पर हो कि आपकी आय कितनी है। जो लोग ज्यादा गरीब हैं उन्हें मिलना चाहिए रिजर्वेशन। आप रिजर्वेशन का आर भी नहीं जानते हो ठीक से, एक बार रिजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिजर्वेशन चीज क्या है। समझ में आ गई ना? तो मतलब यहां क्या है, सरकार डिक्टेटर है, रूल रेगुलेशंस को फोर्सफुली लागू करती है। तो ये होती है आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम में पूछ ले कौन सा देश साम्यवादी का उदाहरण है तो आप बता दोगे। ठीक है ना भाई। आगे बात करते हैं बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड जो बेटा मिक्सचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरी वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है भाई, ध्यान से समझना है। यहां अगर मैं बात करूं मेरे साथी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो
नियंत्रण होता है, नियंत्रण, कंट्रोल जो होता है बेटा वो किसका होता है? संसाधनों पर नियंत्रण। यहां बच्चे आपका पब्लिक सेक्टर भी है और यहां आपका बच्चे प्राइवेट सेक्टर भी है, यानी कि बेटा आपका निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र भी है, सरकार भी है। और बच्चे अगर मैं बात करूं यहां सार्वजनिक क्षेत्र भी, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर, और आपका सार्वजनिक क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है। तो मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। यहां पर जो कंट्रोल होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ये निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होता है। इनके उद्देश्य भी दोनों होते हैं। उद्देश्य, मोटिव क्या होता है? तो भैया यहां उद्देश्य क्या होगा? आपसे पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, तो भैया यहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, दोनों होते हैं। कुछ चीजें सरकार के हाथों में होती हैं, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। निजी क्षेत्र जो काम करता है बेटा वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाने के लिए। निजी क्षेत्र लाभ कमाने के लिए काम करता है। रिलायंस, जियो, वोडाफोन ये सब किसके लिए काम करेंगे? लाभ कमाने के लिए। सरकार क्या करती है बेटा? लोगों का कल्याण करती है, लोगों का कल्याण, लोगों का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है सरकार आपकी, ठीक है ना भाई। सरकार योजना चलाती है, आपको राशन मिलता है बेटा, 2-3 रुपया किलो गेहूं मिलते हैं। आपको बच्चे क्या मिलता है? आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सरकार गरीब लोगों का ध्यान देती है, ठीक है ना भाई। नो सिग्नल, नो सिग्नल, एक मिनट। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है बेटा, अभी करा रहा हूं मैं, अभी करा रहा हूं। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है, ऐसा कुछ है? स्क्रीन ना दिख रही ना, एक बार रिफ्रेश करो। मैं भी आ गया हूं। वो कैमरा गायब हो गया बेटा। आ गए, आ गए, आ गए, सिग्नल आ गए, सिग्नल आ गए, स्क्रीन भी आ गई है। ठीक है बच्चे, अब आ रही आवाज? एक बार कमेंट करो नीचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया, मैं भी दिख गया बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। केबल सही करो, आवाज आ रही है, मैं भी आ रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज आ रही है, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है ना। तो यहां देखोगे थोड़ी सी चीजों को एक बार समझिएगा। यह है बच्चे आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने आपको बताया मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है बच्चे आपकी, यहां पर कंट्रोल किसका होता है, नियंत्रण किसका होता है? यहां निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है, यहां पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार भी होती है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चीजों को चलाते हैं। यहां मैं बात करूं बच्चे इनका उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है? तो भैया निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना, लाभ कमाना। और बच्चे आपका सार्वजनिक क्षेत्र मतलब बच्चे यानी कि जो आपका सरकारी क्षेत्र है, इसका काम क्या होता है? लोगों का वेलफेयर करना, पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना। ठीक है ना भाई। सर जी आप भूत हो की तरह गायब। बेटा गायब नहीं हुए, वो कैमरा ऑफ हो गया, उसकी बैटरी डाउन हो गई तो फिर बैटरी चेंज किया, ऐसे करके हुआ है, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं बच्चे आपसे कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये बेटा क्यों लाई गई? बेटा पूंजीवादी में भी कमी थी, यहां पर केवल लाभ कमाने पर ध्यान दिया जाता था। समाजवादी में केवल कल्याण कर रहे, हमें दोनों चीजें चाहिए, लाभ भी चाहिए और कल्याण भी चाहिए। सरकार योजनाएं चलाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना घर दे रही है गरीब आदमियों को, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में बात करूं, सरकार लोगों के लिए और बहुत सारी चीजें करती हैं।
उज्ज्वला योजना सिलेंडर बांट रही है, विद्युत योजना चल रही है, कोई फलानी ढिकनी बेटा ये बालिका योजना चल रही है, स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है। सरकार यहां लोगों का कल्याण करती है और प्राइवेट सेक्टर बेटा पैसों को कमाने पर ध्यान देता है। ठीक है ना भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर है। आप पढ़ाएं, पढ़ा रहे हैं, खुशी मावी गुड़िया वही काम कर रहे हैं हम, और दूसरा काम कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। यहां देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? इसका सिद्धांत एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स यानी कि J.M. कीन्स ने दिया था। ठीक है ना भाई, J.M. कीन्स मतलब जॉन मेनार्ड कीन्स। बात समझ में आ रही है ना? चलो बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, ये आपका बच्चे कौन कंट्रोल करता है, काम क्या होता है, बात समझ में आ गई। लोगों का कल्याण होता है यहां पर। और बच्चे इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपसे भारत के बारे में पूछता है, इंडिया, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, यानी कि 1956 से पहले भारत का रुख समाजवाद की ओर था, लेकिन 1956 से भारत ने यानी कि बच्चे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया है। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। तो यहां तक बताओ मुझे सारी चीजें समझ में आई हैं। पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसमें सब कुछ बेटा प्राइवेट हाथों में होता है, लाभ कमाने पर ध्यान दिया जाता है। उसके विरोध में आई आपकी कार्ल मार्क्स की समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना, समाजवादी का सिद्धांत बताओ बेटा। समाजवादी का सिद्धांत मैंने बताया था जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है ना भाई, चलो भाई, तो बात क्लियर है यहां पर। तो भैया इनकी भी J.M. कीन्स की बुक का नाम है बेटा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, अगली क्लास में बता दूंगा मैं। ठीक है ना सर जी, ये सब सर सब समझ में आ गया। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं ये कह रही है समझ में नहीं आया गुड़िया। और इससे आसान तरीका इकोनॉमिक्स का ना तो आप कहीं भी देख लेना, इससे आसान तरीका कोई आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, J.M. कीन्स बुक याद करूं मैं एक सेकंड अभी। ठीक है ना, क्या है मतलब, है तो कुछ वो कि अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई किताब है। चलो, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो लिख लेना, किताब का नाम याद आ गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ई किताब है लंबी सी। ठीक है ना, याद हो जाए तो कर लेना, पूछी भी गई है एक आध बार कि आपसे पूछेगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी किताब है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स की है, J.M. कीन्स की है। ठीक है ना, चलो भाई, कोई किसी का प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। सर आईफोन क्यों इतने कॉस्टली हैं? बेटा पहली बात तो अगर हम अपने देश में मंगाते हैं तो बच्चे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उस पर। ठीक है ना, जिसे कहा जाता है सीमा शुल्क, तो सीमा शुल्क लग जाता है, पहली चीज ये। दूसरा चीज क्या है बच्चे, सीमा शुल्क काफी ज्यादा होता है तो महंगे हो जाते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट की अपनी जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू का मतलब बेटा उसमें अच्छे अच्छे प्रोसेसर यूज किया जाता है, अच्छी डिजाइनिंग, मतलब उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो कॉस्ट ज्यादा। अब आप कंपैरिजन करोगे कि सैमसंग का मुझे S22 आ रहा है ना अभी, बहुत अच्छा फोन है, मुझे लग रहा है लाख रुपए से ऊपर है। अब आप कहोगे MI के 10,000 सस्ता क्यों है, S22 महंगा क्यों है? तो बेटा वो मतलब ब्रांड वैल्यू। ठीक है ना, चीजें अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं तो महंगी होंगी बशर्ते। ठीक है ना भाई, ठीक है ना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है बच्चे, पूरा लिखना है। रिपीट करो प्लीज। समीर मलिक भाई, कैसे क्या रिपीट करना है बताओ? मैंने बताया आपको, कैपिटलिस्ट होती है पूंजीवादी, जिसमें पैसे पे ध्यान दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। दूसरी वाली समाजवादी, समाजवादी में बेटा समाज का कल्याण होगा और बच्चे सरकार कंट्रोल करती है। मिश्रित में दोनों, सरकार भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, दोनों मिलके काम करते हैं। बैंक कौन से सेक्टर में आता है बेटा? तृतीय क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है ना भाई, तृतीय क्षेत्र में आते हैं बैंक आपके, टर्शियरी सेक्टर में।
ठीक है ना। हमारे देश का सबसे कॉस्टली फोन, बेटा मेरा काम यही है कि मैं फोन ही चेक करता रहूं, कैसी कैसे प्रश्न पूछो। हमारे देश का सबसे महंगा फोन बताओ। बेटा जो देश की कंपनी होगी देख लो, हमारे देश की वैसे वे हैं कहाँ कंपनी हमारे देश में जो फोन यूज करते हो आप, सारे फोन बाहर गई हैं ज्यादातर। हाँ बेटा जीएसटी भी पढ़ाएंगे, प्रियांशु चौरसिया, परेशान ना हो। सर आपके पास कौन सा फोन है? बेटा हमारे पास फोन ना है, हम वायरलेस से बात करते हैं, ऐसे ही दूर से ही। सर लग क्यों मांगते आई एलजी क्यों महंगे हैं? एलजी क्या है भैया? कंपनी है एलजी तो बेटा, कई सारी चीजें बनाती है एलजी तो। रागनी है, आपने तो बोला था कि 3 क्षेत्र हैं, 4 करवाएं, ऐसा क्यों? बेटा कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि 5 क्षेत्र हैं, बाकी एग्जाम में पूछेगा तो आपको 3 ही बताने हैं, 3 क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी के। ठीक है ना भाई। हमारे यहाँ सबसे सस्ता फोन कौन सा है? बेटा ये एक छोटा सा फोन आता है बाबू सोना को देने वाला, दुबक के दे देते हैं, उससे बात कर लेंगे, हेलो कैसे हो, वो वाला सस्ता आता होगा, 500-600 का आ जाता होगा। मैंने खरीदा ना है वैसे, कहीं सोचो कि गुरुजी ने खरीदा है, देखा ये मैंने भी। सर के पास आईफोन है? बेटा ना आईफोन ना है मेरे पास, टेंशन ना लो। रशिया में रेट 1 होता है का? बेटा 1 रेट कैसे हो जाएगा यार, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग होता है। मेरे पास टेलीफोन है, बहुत अच्छी बात है सर। ही समझ में आया बेटा, आना चाहिए। नेहा सोलंकी बढ़िया। 5th सेक्टर बेटा, 5th सेक्टर आगे करा दूंगा अगली क्लास में। 5th सेक्टर को बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी जो अर्थव्यवस्था के टॉप लेवल के डिसीजन लेते हैं, जैसे कि मीडिया हो गई, गवर्नमेंट हो गई आपकी, ठीक है ना, सरकार हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई आपकी, ठीक है ना। तो ये सभी आते हैं 5वें क्षेत्र में, ठीक है ना। बहुत अच्छे, मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे। ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें।